खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वो कहते हैं ना कि घर के अंदर घुसकर मार दें। सऊदी अरब ने इस कहावत को उल्टा करके इसराइल को अपने घर बुलाकर ऐसी पिटाई की कि इसराइल सारी जिंदगी याद रखेगा। हुआ कुछ यूं कि इसराइली वजीर सियाहत हीम कॉट्स अपने पहले सरकारी आला सतही दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। उनकी वजारत ने एक बयान में कहा, वजीर सियाहत सऊदी अरब में सरकारी वफद की सरबराही करने वाले पहले इसराइली वजीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो रियाज में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहती तंजीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने बड़ी मुलाकातें करना थी। ये बातें मुसलसल हो रही थी कि भाई आज नहीं तो कल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करके ऐलान कर देगा। लेकिन भाई ये क्या हो गया? सऊदी अरब ने तो इसराइल के साथ तारीख का बड़ा प्रैंक कर दिया। इसराइली नुमाइंदों को बुलाया, वहाँ मुलाकातें हुई। खूब आओ भगत के बाद इसराइल को कहा कि भाई साहब अब आप जरा आए, हमें मुद्दे की बात करेंगे। इसराइल छोड़े, पहले फलस्तीन पर बात करें। सबसे पहले इसराइली वजीर को तो ये सरप्राइज दिया कि सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर बता दिया मसला फलस्तीन के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं और इसराइल को 4 जून की हदूद में जाना होगा। 4 जून की हदूद वही है जिसमें बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन के पास था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद और वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हदूद में जाने का अहद करना होगा। काबीना ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि सऊदी अरब के मुतालबे का वाहिद मकसद फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सऊदी अरब ने इसराइल को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए बताया कि मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को ही फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए, वरना इसराइल तो क्या हम किसी को भी तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज फ़लस्तीन में अपना पहला सफ़ीर भी मुकर्रर किया। अब आप देखें कि इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रैंक कैसे हुआ। वो तो अपनी खाम ख्याली में मसरूफ थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दावा किया था कि सऊदी अरब जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद मजीद ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे। लेकिन अरे भाई ये क्या हो गया? सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था तो फिर पहली बार फलस्तीन के लिए सफीर क्यों मुकर्रर करता? न सिर्फ सफीर मुकर्रर किया गया बल्कि सऊदी अरब के सफीर नाइफ बिन बंदर अस-सदीरी 2 रोजा दौरे पर फलस्तीन अथॉरिटी भी पहुंचे। सफीर सदीरी ने सदर महमूद अब्बास के सफारती अमूर के मशीर माजिद खालिदी को उर्दन में कायम फलस्तीनी सफारत खाने में सफारती असनाद भी पेश की, जिन्हें कबूल कर लिया गया। अब ये असल असनाद जल्द फलस्तीनी सदर के हवाले कर दी जाएंगी। इस मौके पर अस-सदीरी ने कहा कि ये एक अहम कदम है जिसमें हरमैन शरीफैन के मतवल्ली और वली अहद के फलस्तीन में अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म के लिए अहम मुज़मिरात हैं। इस कदम के मुस्बत नताइज होंगे जो सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने और बाज़ाब्ता फ़रोग़ देने के लिहाज से फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा बयान ये था कि सऊदी सफ़ीर अस-सदीरी का कहना है कि सऊदी अरब एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। खोजी टीवी के दोस्तों, इस प्रैंक के बाद यकीनन इसराइली वज़ीर आज़म सोच रहे होंगे कि मुझसे अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करवाई और खुद हमारे खिलाफ इक़दामात कर रहा है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, जबकि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा नाकाम हो जाएगा। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों बशमूल सऊदी अरब से इसराइल के ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें नाकाम होंगी। दोस्तों, अमरीका 2020 से कोशिशें कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश समेत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर, जो खबर तो नहीं लेकिन एक मजाक है जो इंडिया ने बना के रखा है। इंडिया आए रोज प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन इस बार उनका रुख दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI की तरफ है। पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि इंडिया ने कनाडा में जाकर सिख रहनुमा को कत्ल किया। इस बारे में हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बता दिया कि किस तरह इंडिया को 5 ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बेनकाब किया है। लेकिन अब इसी हवाले से इंडिया ने एक और शोशा छोड़ा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। अजीब बात है कि खुद रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन अभी वही जुर्म पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मज़मूम प्रोपेगेंडे में
शब व रोज मसरूफ है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान और हसास इदारों पर इल्जाम तराशी अब भारत का वतीरा बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भी भारतीय मीडिया पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराता रहा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की हमेशा से ये कोशिश रही कि अपनी ही की हुई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के सर थोप दो। भारतीय मीडिया ने कभी गुब्बारों को खतरे की इलामत बताया तो कभी कबूतरों को जासूस ठहराया। इस बार बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। भारत की जानिब से हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर हो चुकी है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के हाथों दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। मोदी सरकार ने भारत को तो यरगमाल बना ही रखा, जबकि रही सही कसर भारतीय मीडिया निकाल देता है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की आलमी तस्दीक के बाद भारत का पाकिस्तानी एजेंसी पर इल्जाम लगाना मुज़ीक़ का खेज ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। हिजाब के मामले पर भी इंडिया ने इस्लाम को खूब बदनाम किया। इस्लामोफोबिया के असरात न सिर्फ भारत में मिलते हैं बल्कि इमरान खान के बकौल पूरी दुनिया हिजाब, इस्लाम और इस्लामी शायर से खौफजदा है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया की कोशिशें अब अक़वाम मुत्तहिदा कचरे की ढेर में डाल रहा है। कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि फ्रांस ने 2024 के पेरिस गेम्स के दौरान अपने ओलंपिक एथलीट्स को हिजाब पहनने से रोक दिया, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका सख्ती से नोटिस लेते हुए बताया वो ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड्स की पाबंदी के खिलाफ है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर की तर्जुमान मार्टा टाउडो ने जनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि किसी को भी किसी औरत पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब फ्रांसीसी वजीर खेल ने कहा कि मुल्क के सेकुलरिज्म के सख्त कवानीन के मुताबिक खिलाड़ियों को गेम्स के दौरान हिजाब पहनने से रोक दिया जाएगा। अब इस मामले में फ्रांसीसी अदालत ने भी ऐलान किया था कि खवातीन के लिए हिजाब पर पाबंदी ठीक है, जबकि यूरोपीय अदालत ने भी पाबंदी को ठीक करार दिया था। अब जब फ्रांसीसी वजीर खेल एमिलियो ओडिया कास्टेरा ने इतवार को ये बात दोहराई कि हुकूमत खेलों के मुकाबले के दौरान मजहबी अलामतों की नुमाइश की मुखालिफ है, उन्होंने फ्रांस 3 टेलीविजन को बताया इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की मजहब परस्ती पर पाबंदी, इसका मतलब है मुकम्मल गैर जानबदारी। फ्रांस की टीम सर पर हिजाब नहीं पहनेगी। दोस्तों, फ्रांस में मजहबी लिबास पर मुल्क के सेकुलरिज्म के सख्त कवानीन के तहत पाबंदी है। इसका मकसद रियासत को मजहबी मामलात में गैर जानबदार रखना है, जबकि शहरियों को आज़ादी से अपने मजहब पर अमल करने के हक की जमानत देना है। फ्रांस ने 2010 में पूरे चेहरे को ढांपने को गैर कानूनी करार दिया था। जून में फ्रांस की कौंसिल ऑफ स्टेट ने खवातीन फुटबॉलर्स के हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा था, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़े कर दिया है कि जो जिस तरह हिजाब करना चाहे वो दुरुस्त है। हम कौन होते हैं किसी खातून को हिजाब से मना करने वाले। दोस्तों, ये सिर्फ दीन इस्लाम की बरकत है, जिसके हवाले से कुरान और हदीस ने बरमला बयान कर दिया कि इस्लाम गालिब आएगा तो आएगा। आज हम देख रहे हैं कि एक काफिर मुल्क हिजाब को मुस्तरद कर रहा है तो दूसरे ममालिक उसके खिलाफ सफ आरा हो रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।